एशिया कप फाइनल में बैन होंगे या नहीं कप्तान स्काई, आईसीसी की पूरी हो गई है सुनवाई। 3 बड़ी अपडेट आई। जी हां, सूर्य कुमार यादव जिनको लेकर आईसीसी से पीसीबी ने शिकायत की थी, 2 शिकायतें की गई थी। आईसीसी ने उस शिकायत को माना, उस पर कार्रवाई भी की। तुरंत मैच रेफरी रिची रिचर्डसन को मेल किया गया, जिसके बाद रिचर्डसन ने टीम इंडिया को मेल किया और जो पीसीबी ने आरोप लगाए थे उनको माना, उस पर बात भी की, मीटिंग भी हुई। और अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार मीटिंग में क्या कुछ हुआ है और क्या सूर्या पर बैन होने का खतरा मंडरा रहा है या फिर नहीं। आपको बता दूं, पीसीबी ने सूर्या को लेकर आईसीसी से 2 शिकायत की। प्रेजेंटेशन सेरेमनी और पीसी में दिए गए बयानों पर यह शिकायत की गई। स्काई से दूसरे मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने इसके बाद जवाब मांगा। आईसीसी ने पीसीबी की शिकायत पर 2 रिपोर्ट मैच रेफरी रिची रिचर्डसन को भेजी, जिसके बाद उनकी तरफ से भारतीय टीम को मेल किया गया। मेल में लिखा गया कि मुझे आईसीसी ने 2 रिपोर्ट हैंडल करने को भेजा है। पीसीबी ने स्काई के मैच प्रेजेंटेशन और पीसी के बयान को लेकर शिकायत की थी। सूर्या द्वारा दिए गए अनुचित बयान ने खेल की छवि को क्षति पहुंचाई, ये पीसीबी का आरोप था। सूर्य कुमार यादव पर इसके लिए उनके खिलाफ आरोप बनता है। स्काई आरोप को नहीं मानते हैं तो इस पर सुनवाई होगी, जो हुआ भी। स्काई ने आरोप को नहीं माना, जिसके बाद मैच रेफरी को सुनवाई करनी पड़ी। उस सुनवाई में मेरे अलावा सूर्या और पीसीबी के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ये मैच रेफरी ने मेल में कहा कि भाई आरोप को अगर स्काई नहीं मानते हैं तो सुनवाई होगी, और सुनवाई में मेरे अलावा, सूर्या के अलावा, यानी कि मैच रेफरी के अलावा, सूर्या के अलावा पीसीबी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जिसके बाद कुछ देर पहले सुनवाई हुई है। क्या सुनवाई में हुआ है ये भी आपको बताता हूं, लेकिन सूर्या ने कहा क्या था ये समझ लीजिए। सूर्या ने मैच के बाद कहा था, जीत हम जो है वो पुलवामा के शहीदों और हमारे जवानों को समर्पित करते हैं। सरकार और बीसीसीआई के निर्देश थे कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। ये 2 बयान उन्होंने दिए थे, जिसको लेकर पीसीबी ने आईसीसी से आपत्ति दर्ज कराई थी, शिकायत की थी। अब सवाल ये कि सूर्या पर बैन लगेगा या नहीं। तो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट में लेवल 1 का ऑफेंस ये माना जाएगा जो सूर्या ने किया है, जिसमें अभद्र भाषा या फिर किसी को बेइज्जत करना शामिल है। लेवल 1 के उल्लंघन में आपको बता दें बैन नहीं होता, केवल मैच फीस का कुछ प्रतिशत जुर्माना ही लगाया जाता है। बैन जो होता है वो लेवल 2, लेवल 3 या फिर लेवल 4 पर होता है, जिसमें गाली देना है, धमकी देना है, लड़ाई करना है, वो सब शामिल है। वो सूर्या ने नहीं किया था, तो सूर्या का बैन होने के चांसेस कम है, लेकिन जुर्माना उन पर लग सकता है। तो अपडेट क्या है, क्या कुछ हुआ है मीटिंग में, ये जान लीजिए। तो सूर्य कुमार यादव की सुनवाई जो है वो पूरी हो गई है। रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने सूर्या की सुनवाई हुई है। बीसीसीआई के सीईओ भी सूर्या के साथ इस मीटिंग में शामिल हुए थे। फैसला अभी बाकी रखा गया है, यानी कि पेंडिंग रखा गया है, लेकिन संभावना है कि सूर्या को सिर्फ और सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा। कोई बैन का खतरा उन पर नहीं है। इस मामले में या तो वार्निंग दी जाती है या फिर 15% मैच फीस काटी जाती है, उसमें भी सूर्या को कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 डीमेरिट पॉइंट दिया जाता है, उसमें भी सूर्या के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब कल जो है अपडेट आ रही है कि हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की भी सुनवाई होगी, क्योंकि बीसीसीआई ने भी आईसीसी से शिकायत की है कि हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने जिस तरीके से हरकतें की थी भारतीय मैच के खिलाफ, सुपर 4 वाले मैच में साहिबजादा फरहान ने गन सेलिब्रेशन किया था, हारिस रऊफ टीम इंडिया के खिलाड़ियों को गालियां बक रहे थे, भिड़ रहे थे। अब उस पर कल सुनवाई होगी। आपको बता दें, पीसीबी ने सूर्य कुमार यादव को लेकर आईसीसी से 2 शिकायत की थी, जो कि मैंने आपको बताया। आईसीसी ने पीसीबी की शिकायत पर 2 रिपोर्ट मैच रेफरी रिची रिचर्डसन को भेजी थी, जिसके बाद उनकी तरफ से भारतीय टीम को मेल किया गया। मेल में सूर्या पर पीसीबी के आरोप माने गए, सुनवाई की बात कही गई, जिसके बाद रेफरी ने कुछ देर पहले सुनवाई पूरी की। और अब सामने आ चुका है कि भाई खबर यही आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ वार्निंग देकर या फिर ज्यादा से ज्यादा 15% मैच फीस काटकर उनको छोड़ दिया जाएगा। और अब कल इस मामले पर देखना होगा कि साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ पर क्या एक्शन होता है। तो सबसे अच्छी खबर आखिर में लब्बो लबाब यही है कि सूर्या पर बैन नहीं लगेगा, सूर्या फाइनल खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।